पटना से इस वक्त एक बेहद गंभीर, संवेदनशील और झकझोर देने वाली खबर सामने आ रही है। नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की मौत के मामले में अब 4 दिन बाद जो सच सामने आया है, उसने पुलिस की शुरुआती जांच, प्रशासन के दावों और पूरे सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस मामले को पहले आत्महत्या बताया जा रहा था, अब उसी मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने यौन शोषण की पुष्टि कर दी है। ये मामला पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल से जुड़ा है, जहां 4 दिन पहले नीट छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। शुरुआत में पुलिस और प्रशासन की ओर से कहा गया कि छात्रा ने नींद की गोलियों का ओवरडोज लिया था और वो डिप्रेशन में थी। यहां तक कि ये भी दावा किया गया कि छात्रा की सर्च हिस्ट्री में आत्महत्या से जुड़े कीवर्ड पाए गए हैं। लेकिन अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, उसने पूरी कहानी की दिशा ही बदल दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक छात्रा के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था। डॉक्टरों ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि यौन शोषण की संभावना को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। यही नहीं, पोस्टमार्टम की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई गई, मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया और इलाज करने वाले हर डॉक्टर का बयान दर्ज किया गया। 4 दिन तक जिस बात से इनकार किया जाता रहा, वही बात अब पुलिस को भी स्वीकार करनी पड़ी है। पहले पुलिस कहती रही कि अब तक की जांच में यौन शोषण की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन 24 घंटे के भीतर पुलिस का बयान बदला और अब खुद पुलिस ये मान रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन शोषण की बात सामने आई है। सबूतों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ न हो, इसके लिए पुलिस ने शंभू गर्ल्स हॉस्टल के वार्डन और बिल्डिंग मालिक मनीष कुमार रंजन को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और आगे की कार्रवाई सबूतों के आधार पर की जाएगी। इस पूरे मामले में जांच का दायरा अब और बढ़ा दिया गया है। पटना पुलिस अब सिर्फ हॉस्टल तक सीमित नहीं है, बल्कि पटना से जहानाबाद तक जांच की जा रही है। पुलिस ने अब तक 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल ली है। जिस दिन छात्रा हॉस्टल से बाहर निकली, वो जिस जिस रास्ते से गुजरी, उन सभी रूट्स का फुटेज कलेक्ट किया गया है। छात्रा के पिता ने इस मामले में हॉस्टल से जुड़े कुछ लोगों पर रेप और हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। परिवार का कहना है कि ये आत्महत्या नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश और जघन्य अपराध है। परिवार लगातार न्याय की मांग कर रहा है और पटना में अलग अलग जगहों पर धरना प्रदर्शन कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले के बाद शंभू गर्ल्स हॉस्टल में डर और खौफ का माहौल है। हॉस्टल का गेट बंद है, ताला लटका हुआ है और वहां रहने वाली सभी छात्राएं हॉस्टल खाली करके जा चुकी हैं। जो कुछ छात्राएं पहले वहां रह रही थी, वे भी पुलिस के सामने बयान देने से डर रही हैं। आसपास के लोग भी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। बताया जा रहा है कि छात्रा पिछले 2.5 साल से इसी हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी। उसकी मौत के बाद इलाके में भारी गुस्सा देखने को मिला। कुछ दिन पहले प्रदर्शन कर रहे परिवार पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था, जिससे लोगों का आक्रोश और बढ़ गया। घटना के बाद शंभू गर्ल्स हॉस्टल में तोड़फोड़ की गई। नकाबपोश लोगों ने पत्थरबाजी और आगजनी की। पुलिस ने इस हिंसा के वीडियो सामने आने के बाद करीब 150 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक अब इस मामले में गैंगरेप की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि इस पर आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन शोषण की पुष्टि के बाद ये मामला और भी गंभीर हो गया है। शुरुआत में जिस तरह से पुलिस और प्रशासन लगातार नींद की गोली, डिप्रेशन और आत्महत्या की बात कर रहा था, अब वही बयान सवालों के घेरे में है। 4 दिन तक परिवार को जवाब नहीं मिले, लेकिन अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, तो सच्चाई धीरे धीरे बाहर आ रही है। परिवार का साफ कहना है कि छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ और इस पूरे मामले में हॉस्टल मालिक मनीष कुमार रंजन की भी संलिप्तता है। अब देखना होगा कि पुलिस जांच कितनी निष्पक्ष होती है और पीड़ित परिवार को न्याय कब तक मिलता है। फिलहाल इस बेहद संवेदनशील और गंभीर मामले में यही बड़ी अपडेट है।